हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। आज से मैं आपको बात करता हूं नए टॉपिक की, जिसका नाम है सातत्य और असातत्य, यानी कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। अगर पेपर की दृष्टि से देखें तो आपका ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, साथ ही आने वाले समय में जैसे आप बड़ी क्लासों में भी जाते हैं तो वहां ये टॉपिक का काफी वर्क रहता है। तो पेपर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में भी आपके लिए कहीं ना कहीं ये वर्किंग करेगा बड़ी क्लासों में, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो पहले मैं बात करता हूं सातत्य असातत्य यानी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। तो पहले हम इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। फलन f(x), आपको एक फंक्शन दे रखा होगा, फंक्शन f(x), और एक दिया होगा बिंदु फलन f(x), बिंदु x बराबर a पर सातत्य बोल दो, या हम इसे बोल सकते हैं सतत। दूसरा शब्द और क्या प्रयोग कर सकते हैं? सतत होगा यदि RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ A। हमने बोला कोई फलन, कोई फंक्शन ऑफ x पॉइंट x बराबर a पर कंटिन्यूटी रखता है, यानी कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा। कब? यदि RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ A। अगर इन तीनों के मान बराबर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि आपका जो दिया गया फलन है वो दिए गए बिंदु A पर कैसा होगा? सतत होगा। बात आती है RHL क्या है, LHL क्या है, उसकी बात करते हैं। उससे पहले एक बात और करते हैं, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फलन मैंने क्या बताया? बिंदु A पर कैसा होगा? सातत्य होगा। और अगर इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक, तो अन्यथा हम क्या लिख सकते हैं? अन्यथा की स्थिति में, अन्यथा फलन f(x) x बराबर a पर कैसा होगा? असातत्य, यानी हम बोल सकते हैं असतत। क्या कह सकते हैं? असतत होगा। कब होगा असतत? अगर RHL बराबर ना हो LHL के, या RHL बराबर ना हो FA के, या LHL बराबर ना हो FA के, यानी ये कंडीशन अगर फॉलो ना होती हो। कौन सी कंडीशन? RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ A। तो ऐसी स्थिति में अगर ये बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं दिया गया फलन x बराबर a पर कैसा होगा? असातत्य यानी डिसकंटिन्यूटी रखता है, यानी असतत होगा। बात आती है RHL क्या है, LHL क्या है। तो हम बात करें पहले RHL की, तो जो RHL है, जहां RHL को हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं? राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। हिंदी में बात करें तो दायां पक्ष सीमा। क्या नाम है? दायां पक्ष सीमा, राइट हैंड लिमिट। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? लिमिट हम किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं? x बराबर a पर, तो हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। राइट साइड जाएंगे तो a के राइट चलेंगे तो a प्लस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? a प्लस। और किसके लिए? फंक्शन ऑफ x पर, यानी फंक्शन ऑफ x पर हम लिमिट लगाते हैं। किसकी लिमिट? x की। और किसके लिए? a प्लस के लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? RHL। और हम इसको ऐसे न लिखकर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x की जगह पर एक नया सिंबल दे दिया, हमने नाम दे दिया h। आप अपनी स्वेच्छानुसार कोई और सिंबल भी ले सकते हैं। और यहाँ जो फंक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ a प्लस था ना, तो a प्लस, और हमने नया वेरिएबल क्या चुना? h। तो हमारा जो फंक्शन x था, x के प्लेस पर आ जाएगा a प्लस h। क्या आ जाएगा x के प्लेस पर? a प्लस h। इसे हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी?
RHL यानी राइट हैंड लिमिट यानी दायां पक्ष सीमा का मान आ जाएगा। अब बात करते हैं LHL की। किसकी बात करते हैं? LHL। LHL क्या है आप समझ गए होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी ये थी दायां पक्ष सीमा और ये होगा बायां पक्ष सीमा। क्या होगा? बायां पक्ष सीमा। और इसकी बात करें तो यहां जब राइट साइड चलते थे तो a प्लस था, अब हम लेफ्ट साइड चल रहे हैं तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू a नेगेटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? a नेगेटिव हो। किस फंक्शन पर? फंक्शन ऑफ x पर। अगली बार हमने यहाँ नया वेरिएबल लाए थे h, इसी तरह से यहाँ नया वेरिएबल लाएंगे h, तो हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और अपना फंक्शन भी शिफ्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? x की जगह पर पहले a प्लस h आया था, अभी यहाँ a माइनस है तो यहाँ आ जाएगा a माइनस h। तो इस तरह से हम अपना RHL निकालेंगे, फिर LHL निकालेंगे और उसके बाद अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर आती है तो फिर हम निकालेंगे x बराबर a पर फंक्शन ऑफ x का मान, जैसे हमने नाम दिया फंक्शन ऑफ a। अगर इन तीनों की वैल्यू बराबर आती है तो हम कह सकते हैं आपका फलन सातत्य यानी सतत यानी कंटिन्यूटी रखता है। और अगर कहीं भी इनकी वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं उस स्थिति में कि आपका फलन इस बिंदु पर, जो भी बिंदु हो, यहाँ a की बात कर रहे हैं तो x बराबर a पर असतत होगा, यानी कैसा होगा? असांतत्य यानी डिसकंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूटी रखता है। तो ये था अपना क्या सातत्य क्या है, असांतत्य क्या है। कैसे बताया हमने? गणितीय रूप में हमने इसे समझने का प्रयास किया। अगर मैं ज्यामिति के माध्यम से ज्योमेट्रिकल टाइप में बात करें तो कैसे समझना है, थोड़ा ज्योमेट्रिकली हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या कि जैसे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस, यहाँ माइनस y एक्सिस, और y इक्वल टू कितना है आपका? y इक्वल टू है फंक्शन ऑफ x। y इक्वल टू कितना है? फंक्शन ऑफ x। ठीक, अभी जो हमें फंक्शन ऑफ x दे रखा होगा उसको ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उसका ग्राफ यानी लेखा चित्र बनाते हैं। जैसे मैंने कोई भी एक रफली एक एग्जांपल के माध्यम समझते हैं, कोई भी मैंने एक चित्र बना दिया, ठीक है, एक ग्राफ बना दिया, तो हमने उसको नाम दिया फंक्शन ऑफ x। क्या नाम दिया? फंक्शन ऑफ x। ऐसे करके मूव कर रहा है। अब अगर हम इसकी बात करें तो अगर ये फंक्शन जो भी आपका ग्राफ तैयार हुआ है अगर वो ब्रेक ना हो, उसमें कहीं रुकावट ना हो, वो नॉन स्टॉप रनिंग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं हमारा जो फंक्शन है वो फला बिंदु पर कैसा है? कंटिन्यूअस है। जैसे मैंने यहाँ कोई बिंदु चुना, x बराबर कोई भी चुना, और उस पर अगर हम देखें अगर ये ग्राफ कंटिन्यूअस चल रहा हो, वर्किंग कर रहा हो, लगातार चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन आपका कैसा है? सतत है। जैसे मैं यहाँ x बराबर a मान लूँ, x बराबर क्या माना? a। अब मैं a पर सर्च करूं तो a पर आप देख रहे हैं जब a से गुजरता है तो यहाँ कोई ब्रेक नहीं है, यहाँ कोई ब्रेक नहीं है, यहाँ कोई बाधा नहीं है, यहाँ कोई भी हमारी जो लाइन है, हमारा जो कर्व है वो क्या हुआ है? कहीं से भी बिखरा नहीं है, यहाँ पर इस बिंदु पर कंटिन्यूअस चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर a पर कैसा है? सतत है। जैसे एक और बात करते हैं, ये हमने बनाया। तो अभी हम बात करें यहाँ कोई बिंदु x बराबर a लेते हैं, अभी इस पर सर्च करें तो आप अगर a पर जाएं तो a पर आपको दिख रहा है ये ग्राफ यहाँ क्या है? कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं चल रहा, ब्रेक हो गया। आपने देखा यहाँ से आया और यहाँ से आकर यहाँ पहुंचा, और फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होते हुए बीच में ब्रेक लिया इसने, यहाँ खाली जगह आपको दिख रही है, तो ये कैसा हो गया? ग्राफ ब्रेकेबल हो गया, ब्रेक हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं आपका जो फलन है, आपका जो फंक्शन है वो इस बिंदु पर कैसा होगा? असतत होगा। ठीक, तो एक पर्टिकुलर बिंदु पर हमें जांचना होगा कि दिए गए बिंदु जो भी आपको दिया हो कि उस पर हमारा जो फंक्शन है क्या वो ब्रेक हो रहा है, जो कर्व है हमारा कहीं स्टॉप हो रहा है और फिर कहीं से जंप होते हुए, छलांग लगाते हुए, जैसे आपने देखा ना इस बिंदु तक पहुंचा उसके बाद थोड़ा सा जंप हो गया, कूद गया,
तो ऐसी स्थिति में किसी नए बिंदु पर पहुंच गया तो वहां से स्टार्ट हुआ, जहां पर था वहां से स्टार्ट नहीं किया। यहाँ जैसे इसमें बात करें, यहाँ देखिए आप रनिंग लगातार है, आपके पास कोई बीच में यहाँ देखें तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर उसने स्टॉप किया हो, लगातार चल रहा है। दूसरे शब्दों में बोलूं कि जब मैं ग्राफ पर पेंसिल घुमाऊं या पेन घुमाऊं या मार्कर घुमाऊं तो आप देखेंगे यहाँ से अगर मैं घुमाना चालू करता हूँ तो मेरा मार्कर कहीं भी स्टॉप नहीं होगा, इस कर्व पर लगातार चलता रहेगा। जबकि इसमें बात करूँ तो मुझे ग्राफ पर पूरे पर चलाना है, तो अगर मैं ग्राफ पर चलाऊँ, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो एक स्थिति ऐसी आएगी, यहाँ आकर मुझे मार्कर को जब ग्राफ पे ही चलाना है तो यहाँ से उठाकर यहाँ लाना पड़ेगा। तो बीच वाले जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या होगा, मार्कर को एक जगह से दूसरी जगह उछल कर जाना पड़ेगा, यानी एक हटाकर दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ से यहाँ जब ब्रेक हो गया तो यही ब्रेक हमारा क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि कैसे हम ग्राफिकली यानी ज्योमेट्रिकली इसे बता सकते हैं ग्राफ के माध्यम से कि कंटिन्यूटी क्या होती है और डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। पर जनरली ये हम बात करते हैं जब हमारी क्लास बड़ी आती है तो हम ग्राफिकली उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अपने मैथमेटिकली, जो हमारे पेपर्स में क्वेश्चन आएंगे वो हम मैथमेटिकली सॉल्व करके बताएंगे कि हमारा दिया गया जो फलन है वो हमारा सतत है यानी कंटिन्यूअस है या असतत है यानी डिसकंटिन्यूअस है। तो अभी हम उस पर ही चर्चा करेंगे, यानी हमने अपना जो सवाल दिया होगा वो मैं मैथमेटिकली ही बात करने जा रहे हैं। कुछ और बातें हैं मैं उन पर और चर्चा करता हूँ ओरली, जो कभी कभार आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे मैं जो शांत तत्व है अशांत तत्व है उसके प्रमेय पर कुछ मैं और थोड़े से उन पर क्या प्रमेय लगेंगे, उन पर क्या नियम कानून लगेंगे, उनकी बात थोड़ी उनकी चर्चा करता हूँ, क्या प्रॉपर्टी होंगी उनकी बात करते हैं। जैसे कोई फंक्शन एक है f(x), एक फंक्शन है g(x), हमने दो फंक्शनों की बात करी, ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक फंक्शन मैंने लिया फंक्शन ऑफ x, एक फंक्शन लिया फंक्शन ऑफ g(x), एक फंक्शन ऑफ x, एक फंक्शन ऑफ g(x), और हमने बोला ये जो दोनों फंक्शन हैं वो x बराबर a पर कंटिन्यूअस है। x बराबर a पर कैसे हैं, कंटिन्यूअस। पहला फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन भी कंटिन्यूअस है पॉइंट a पर। तो अभी हमने बात करी क्या इन दोनों का जोड़ यानी सम ऑफ बोथ फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ g(x) कंटिन्यूअस होगा। हाँ, अगर ये दोनों अलग अलग फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु पर दोनों का जोड़ भी कंटिन्यूअस होगा। बात करें अंतर की तो क्या अंतर होगा, हाँ, अगर ये दोनों फंक्शन इस बिंदु पर कंटिन्यूअस हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा फंक्शन ऑफ x माइनस g ऑफ x, इन दोनों का डिफरेंस भी x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो पता चला इन दोनों का जोड़ भी कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर और दोनों का अंतर भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस होगा, हाँ, अगर ये दोनों फंक्शन x बराबर a पर कंटिन्यूअस हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों का मल्टीप्लाई भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब बात करते हैं डिवाइड की, क्या इन दोनों का डिवाइड भी कंटिन्यूअस होगा, अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं x बराबर a पर तो इन दोनों का डिवाइड भी कंटिन्यूअस होगा। डिवाइड से मतलब थोड़ा सा इसको और एक बात और है इसमें समझने की कोशिश करिएगा, फंक्शन ऑफ g(x) फंक्शन ऑफ f(x) अपॉन फंक्शन ऑफ g(x) ये भी कंटिन्यूअस होगा x बराबर a पर, अगर ये दोनों कंटिन्यूअस हैं। पर शर्त एक है, क्या शर्त है यहाँ कि g ऑफ a का मान 0 नहीं होना चाहिए, g ऑफ a का मान क्या ना हो, 0 ना हो, क्योंकि आप जानते हैं g ऑफ a 0 हो जाएगा तो ये पूरा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इसलिए शर्त एक है, अगर ये दोनों फंक्शन x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस हैं तो दोनों का डिवाइड भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। बट शर्त यह है कि जो डिवाइड वाला है यानी जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है वो उस बिंदु पर जब वैल्यू निकालें तो क्या ना हो, 0 ना हो। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि दोनों का एडिशन कंटिन्यूअस है, दोनों का सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूअस है और दोनों का डिवीजन भी क्या है, कंटिन्यूअस है। डिवीजन में शर्त का हम ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मैं लिख दूं फंक्शन ऑफ x आपका x बराबर a पर कंटिन्यूअस है और यहाँ मैं किसी संख्या का मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैं कह दूं 2f(x) या 3f(x) या cf(x), c यानी कांस्टेंट cf(x),
तो अगर फंक्शन ऑफ एक्स और एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस है तो जो इसमें अचर राशि का गुणा होगा, एक निश्चित अचर राशि का गुणा करेंगे, उसके मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो नया फंक्शन डेवलप होगा, जैसे मैंने बोला 2f(x), 3f(x), 3f(x), 4f(x) कुछ भी हो, तो वह भी x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह से हमने बात करी कि सतत पर कौन कौन प्रमेय अपनी जनरली काम करेंगे या सतत की जो प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी जब कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो किसी पॉइंट पर, तो उस स्थिति में क्या क्या शर्तें फॉलो हो सकती हैं, उन पर मैंने बात करी है। अब एक उदाहरण के माध्यम से कंटिन्यूटी कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है और दिया गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। हम बात करते हैं सतत असतत के एक उदाहरण के माध्यम से सतत असतत को कैसे पता करेंगे उसकी। जैसे अपना उदाहरण है, कोई फलन दिया है फंक्शन ऑफ x बराबर 5x माइनस 3। क्या दिया है? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3 और आपको दिया है एक बिंदु x बराबर 0 और हमें ये जांच करके बतानी है कि दिया गया फलन सतत है या असतत है। तो हमें क्या दिया है? हमें फलन दिया है जिसको हमें सतत असतत जांचना है और कहां पर जांचना है, किस बिंदु पर जांचना है, किस बिंदु पर जांचना है? x बराबर 0 पर। तो हमें हमारे क्वेश्चन में दो चीजों की आवश्यकता थी, एक किस फंक्शन के बारे में बात करनी है और एक किस बिंदु पर बात करनी है। तो हमें फंक्शन भी पता है और बिंदु भी पता है, तो हमने सबसे पहले फंक्शन लिखा क्योंकि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू है 5x माइनस 3 और बिंदु दिया है x बराबर 0। तो पहले हम बात करते हैं, मैंने बोला था सतत क्या होता है। मैथमेटिकली जब मैंने डेफिनेशन बताई थी तो आपको बताया था RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। तो a का मतलब x बराबर a था वहां, यहाँ x बराबर a का मीन्स कितना है? 0। तो अब हमें x बराबर 0 पर जांचना है कि क्या RHL इक्वल है LHL इक्वल है फंक्शन ऑफ 0। अगर इन तीनों की वैल्यू हम निकालें और तीनों की वैल्यू बराबर आती है तो हम कह सकते हैं कि आपका दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर सतत होगा। तो अभी हम निकालते हैं सबसे पहले RHL। क्या निकालते हैं? RHL। और किस बिंदु पर बात करनी है? x बराबर 0 पर। तो हमने लिखा x बराबर 0 पर और बात किसकी? RHL। और क्या बोलते थे RHL को? राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते थे? राइट हैंड लिमिट। तो क्या था आपका फॉर्मूला? लिमिट x टेंड्स टू क्या था? a प्लस होता था अगर हम a पर बात करते थे, यहां हम बात कर रहे हैं 0 पर, तो हम क्या लिखेंगे? x टेंड्स टू 0 प्लस और किस पर लगाएंगे हम लिमिट? फंक्शन ऑफ x पर। यानी हमें फंक्शन ऑफ x पर लिमिट लगानी है x टेंड्स टू 0 प्लस h। 0 प्लस का मतलब क्या है? क्योंकि राइट साइड की बात हो रही है तो इसलिए 0 पॉइंट पर ना होकर 0 प्लस पर बात करेंगे। अगला जो फॉर्मूले से लाइन लिखते थे वो क्या लिखते थे? x को हटाकर एक नया वेरिएबल ले आते थे, हमने नाम दिया h और यहाँ जो लिमिट हो जो भी हो x की उसको हटाकर उसकी जगह क्या आ जाती थी? 0 आ जाती थी। साथ ही हमारा जो फंक्शन था फंक्शन ऑफ x उसमें से x के स्थान पर कितना आता था? a प्लस h। यहाँ a का मतलब कितना? 0। तो हमारा आ जाएगा 0 प्लस और कितना? h। यानी हम क्या लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ x को हट जाएगा और फंक्शन ऑफ x के स्थान पर आ जाएगा फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। इस तरह से अब हम बात करते हैं वैल्यू की। तो देखिए हमें जो फंक्शन ऑफ x दिया है वो क्या दिया है? 5x माइनस 3। यहाँ फंक्शन ऑफ x और यहाँ फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, यानी x के प्लेस पर किसने ले ली जगह? 0 प्लस h ने। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? LHS में जब x के प्लेस पर 0 प्लस h आ गया है यहाँ, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? x के प्लेस पर 0 प्लस h। तो क्यों ना RHS में हम क्या रखते हैं? 0 प्लस h रखते हैं। तो अभी क्या आएगा आपका फंक्शन? लिमिट तो h टेंड्स टू 0 है ही है, RHS जो है उसमें हमने x के प्लेस पर कितना रखा है? 0 प्लस h। जहां भी x है उसके स्थान पर कितना लिख दिया हमने? 0 प्लस h लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ x था तो x आता था, अभी यहाँ 0 प्लस h है तो x के स्थान पर कितना आएगा? 0 प्लस h आएगा। अगला काम और थोड़ा कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा 5h माइनस 3। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 0 0, उसको छोड़ दिया
5 इंटू एच हो जाएगा माइनस का 3। अभी एच टेंस टू हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो कितना 5 इंटू 0 माइनस 3 और सॉल्व करेंगे 5 इंटू 0 0 माइनस 3। फाइनली आपके पास कितना रह जाता है -3। तो इस तरह से हमने किसका मान ज्ञात कर लिया, RHL यानी राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट की बाद अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की यानी LHL की। देखते हैं LHL कितना आता है। LHL RHL में क्या डिफरेंस था, जब RHL की बात करते थे तो लिमिट होती थी x टेंस टू, जैसे यहाँ तक a प्लस यानी 0 प्लस, तो अब आएगा 0 प्लस की बजाय 0 माइनस, क्योंकि हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ 0 प्लस था तो यहाँ जाएगा 0 माइनस। अगला काम, x के प्लेस पर नया वेरिएबल h लिखा था तो यहाँ भी x के प्लेस पर नया वेरिएबल ले लेंगे, जैसे हमने नाम दिया h, और h टेंस टू कितना लेते थे, फिक्स लिमिट है 0। अगला काम, यहाँ x की जगह पर नया फंक्शन आ जाता था, फंक्शन ऑफ x की जगह पर नया फंक्शन, फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, 0 था तो 0 प्लस h कर दिया। अभी यहाँ कितना 0 माइनस है तो अपना आ जाएगा यहाँ फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, कितना आ गया फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ फंक्शन ऑफ x था तो यहाँ 5x माइनस 3 था, यहाँ फंक्शन ऑफ 0 माइनस h है यानी x के प्लेस पर कितना है 0 माइनस h, तो यहाँ भी हम क्या लिखने वाले हैं 0 माइनस h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ कितना आ जाएगा अंदर 5, और x के प्लेस पर कितना 0 माइनस h, कितना 0 माइनस h। इस तरह से हमने इसको लिखकर दिखाया। अगला काम, h टेंस टू 0 तो था ही, h टेंस टू 0, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आएगा माइनस का 5h और माइनस का 3। अभी h टेंस टू इसमें 0 रख दें तो -5 इंटू 0 माइनस 3 और सॉल्व करें तो -5 इंटू 0 0 माइनस 3, फाइनली कितना -3। तो आपने देखा कि LHL का मान कितना आता है -3 और RHL का मान कितना आया था -3। तो आपने देखा RHL और LHL आपस में बराबर है, और जब RHL LHL बराबर है तो अभी अपना इतनी बात आधी बात तो ठीक, अभी हमारी बात सिर्फ रह जाती है कब, जब फंक्शन ऑफ a का मतलब 0 है तो फंक्शन ऑफ 0 की बात और करते हैं। तो हम बात करते हैं, क्योंकि फंक्शन ऑफ x कितना है आपके पास, फंक्शन ऑफ x है 5x माइनस 3। हम बात करने जा रहे हैं x बराबर 0 पर। किस पर बात करने जा रहे हैं, x बराबर 0 पर। तो अभी हम क्या करें, x के प्लेस पर क्या रखते हैं 0 रख देते हैं। तो फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 आप जानते हैं 0 है, 0 माइनस 3 और आगे सॉल्व करें -3। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर आप देखते हैं कि फंक्शन ऑफ 0 का मान भी -3 है। तो आपने LHL निकाला वो भी -3, RHL निकाला वो भी -3, यानी हम कह सकते हैं यहाँ x बराबर 0 पर चाहे RHL हो चाहे LHL हो और चाहे फंक्शन ऑफ 0 हो, ऑल आर इक्वल टू किसके -3 के। तो अपनी जो मैथमेटिकली डेफिनेशन थी कंटिन्यूटी की थी वो क्या थी, अगर RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a का मतलब यहाँ 0 है, फंक्शन ऑफ 0 है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत यानी कंटिन्यूटी रखता है। तो यही बात हम लिख देते हैं, इसलिए दिया फलन x बराबर 0 पर, या दिया फलन नाम दे देते हैं, दिया फलन फंक्शन ऑफ x बिंदु x बराबर 0 पर कैसा है, सतत है या सातत्य है, कंटिन्यूटी रखता है। अभी एक बात और करता हूं, अगर मान के चलिए RHL का मान -3 आया है और LHL का मान खाली 3 आया होता, कितना आता 3, तो क्या हमें आगे निकालने की आवश्यकता होती है, आगे नहीं निकालने की आवश्यकता होती है। हम क्या लिखते हैं कि यहाँ x बराबर 0 पर RHL नॉट इक्वल टू LHL। फिर सुनिए, मैंने बोला अगर RHL -3 ही होता और LHL का मान 3 आया होता तो क्या हमें एक फंक्शन ऑफ 0 निकालते, नहीं निकालते। क्यों, आप लिख देते यहाँ x बराबर 0 पर RHL नॉट इक्वल टू LHL, क्योंकि RHL -3 बोला,
LHL 3 बोला जो कि आपस में अलग अलग है, बराबर नहीं है मैथमेटिकली, तो हम कह सकते हैं दिया गया फलन फंक्शन ऑफ x बिंदु x बराबर 0 पर असतत है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी इस वीडियो में देखा कि कौन से क्वेश्चंस अपने सतत होंगे और कौन से क्वेश्चन असतत हो सकते हैं। तो हमारी जो मैथमेटिकली डेफिनेशन है उसी के आधार पर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ ही मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से ही बताया, यानी हमने ज्यामितीय परिभाषा की बात भी करी तो हम कैसे जांच करके बता सकते हैं ज्यामिति के माध्यम से कि दिया गया फलन उस बिंदु पर जो भी आपको दिया हो उस पर सतत होगा कि असतत होगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको सतत असतत पर आधारित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर और थोड़ा सा अपने इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में मेरी वीडियो आराम से आपको जल्दी से जल्दी दिखाई दे सकें। साथ ही जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक ना किया हो मेरी वीडियो को भी लाइक करने का कष्ट करें। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।